अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि हम कैसे इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं और इलस्ट्रेटर होता क्या है। तो आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले कि इलस्ट्रेटर क्या होता है कि आप जितनी भी डिज़ाइनिंग करते हैं वो सारी आपके इलस्ट्रेटर पे होती है। जैसे कि यूट्यूब थंबनेल्स हो गए, वो सारे हम इलस्ट्रेटर पे क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक थंबनेल आएगा, ये भी हमने इलस्ट्रेटर पे क्रिएट किया है, ठीक है। और जितनी भी हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, ठीक है, बैनर्स हो गए, फ्लैक्स हो गए और इस तरह की जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी हम पोस्टें इलस्ट्रेटर पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कंपनीज के लोगोस, कंपनीज के बिजनेस कार्ड्स, इस तरह की चीज़ें हम इजीली इलस्ट्रेटर पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यही हम सीखेंगे इलस्ट्रेटर यूज़ कैसे होता है, इसके टूल्स कौन कौन से हैं और हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस किस ट्रिक से, किस किस टूल से कैसे हम बना सकते हैं। तो ये आपको हर टूल्स के अलग अलग लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेटर ओपन करती हमारे पास एक इस तरह से पैनल आता है। सबसे पहले ये जो पैनल आ रहा है हमारे पास, अगर आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स या कोई न्यू चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे सारे न्यू फाइल्स आपकी शो होती रहेंगी कि अभी आपने कोई न्यू टास्क बनाया है, ठीक है, आपने कोई न्यू डिज़ाइन बनाया है, तो वो सारा आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, क्रिएट न्यू और ओपन। ओपन का मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं और बनाते बनाते आपने उसको सेव करके साइड पे कर दिया कि मैं इसे बाद में क्रिएट करूंगा इलस्ट्रेटर फाइल को, तो आप यहाँ से उसको इजीली ओपन कर सकते हैं फाइल को। क्रिएट न्यू मतलब क्या है कि आप अभी एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास ये पैनल शो नहीं होता तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हमारे पास यहाँ पे न्यू को ऑप्शन होता है और ओपन का भी होता है। तो आप यहाँ से भी इसको न्यू एक फाइल बना सकते हैं और कोई अपनी फाइल ओपन भी कर सकते हैं। न्यू फाइल क्लिक करने के बाद ही हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट का पैनल आता है जिसमें हमारे पास सबसे पहले रिसेंट आता है कि अभी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, आपने अगर अभी कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेव में आता है कि अगर आपने कोई साइज सेव किया है जो आपको याद नहीं रह सकता तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं साइज को। मोबाइल्स के यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइज होते हैं कि अगर आपने कोई अपने मोबाइल के लिए वॉलपेपर क्रिएट करना है, कोई थीम क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल्स के कोई भी यानी कि चूज कर सकते हैं साइज को। वेब में चलते हैं, वेबसाइट्स के जो डिजाइन होते हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक तो वेबसाइट का डिजाइन क्या होता है, HTML वगैरह, CSS, ठीक है, वो नहीं, आप एक वेबसाइट का थीम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम प्रिंट में जाते हैं तो जितने भी प्रिंट के हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमारे पास यूज भी यही फॉर्मेट्स हो रहे होते हैं। फिल्म एंड वीडियो में जाते हैं, आपके पास यहाँ पे आप वीडियोस भी ऐड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, थंबनेल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जाते हैं तो जितनी भी स्केचिंग वगैरह के साइज होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो ये आपके न्यू डॉक्यूमेंट का सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि ऊपर जो हमारे पास चीज़ें हैं इनसे हम क्या क्या कौन कौन से साइज अवेलेबल हमारे पास हैं और हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम जाएँ इस पैनल पे जहाँ पे हमारे पास प्रीसेट डिटेल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम अपनी मर्जी का भी कोई साइज का आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे आप एक फ्लेक्स बना के दें 5x10 इंचेस का, ठीक है, तो हम यहाँ से वो साइज इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी फाइल का नेम लिखेंगे कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिजनेस कार्ड, ठीक है, मैं एक बिजनेस कार्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है, 3.5x2 इंचेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट कर लेते हैं। इंची सेलेक्ट करने के बाद 3.5x2, ठीक है। ना कोई आपको क्लाइंट विड्थ बताता है, ना कोई क्लाइंट आपको ज्यादातर हाइट बताता है, वो बाय का लफ्ज यूज करता है। तो सबसे पहले बाय से पहले जो वर्ड वो यूज करेगा वो आपकी विड्थ होगी और बाय के बाद जो वर्ड यूज करेगा वो आपकी हाइट होगी। तो हम यहाँ पे अपने एक कार्ड का साइज ले लेते हैं। आप कोई भी साइज ले सकते हैं, सिर्फ मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज करा रहा हूँ, 3.5x2। अब देखिए ओरिएंटेशन हमारी भी स्ट्रेट है। अगर आपकी हाइट ज्यादा होगी तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन स्ट्रेट नजर आएगी और अगर आपकी विड्थ ज्यादा होगी तो आपको ओरिएंटेशन ये नजर आएगी, ठीक है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ओरिएंटेशन आपकी इधर चलेगी क्योंकि आपकी विड्थ ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद आपके बिजनेस कार्ड के डिजाइन कितने हैं, 1 साइड बिजनेस कार्ड है, 2 साइड बिजनेस कार्ड है, ठीक है। जितने साइड बिजनेस कार्ड होता है वो अलग अलग आर्टबोर्ड पे बनता है और यहाँ पे आप उतने ही आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 साइड का कोई बिजनेस कार्ड है।
उसके बाद आपका आता है ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया क्या होता है कि यहाँ से आप एक ऐसा एरिया प्रिंटर को दे देते हैं जहां से वो कटिंग कर ले कार्ड की, ठीक है। तो इस पे आप ब्लीड एरिया भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज अगर आपने ऑनलाइन पर्पज के लिए कोई आप पोस्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उसमें ब्लीड एरिया आपका यूज नहीं होता। एडवांस ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कलर मोड आ रहे हैं। कलर मोड में हमारे पास क्या होता है कि CMYK और RGB। CMYK कब यूज होता है? जब आप प्रिंटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास CMYK यूज होता है। और अगर आप ऑनलाइन यानी कि स्टेटस या आप पोस्टिंग के लिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लोगो क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपका RGB में क्रिएट होता है। अच्छा, फिर आता है रास्टर इफेक्ट्स। रास्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आपके पास PPI कितना आना चाहिए, ठीक है। आप हमेशा इसको 300 सिलेक्ट करें ताकि आपको एग्जैक्ट रेजोल्यूशन आपके पास आ जाए। तो ये आर्ट बोर्ड की हमने सेटिंग करनी होती है, और इस किस सेटिंग का क्या मतलब है वो भी आपको बता दिया है। तो जैसे ही आप ये सेटिंग करने के बाद क्रिएट क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाता है। अच्छा, इलिस्ट्रेटर भी मैंने न्यू डाउनलोड किया था सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसमें हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होती है, हमारे पास सेटिंग कौन कौन सी ओपन होती हैं। सबसे पहले ये जो आपका है ये है प्रॉपर्टीज पैनल, ठीक है। और ये जो आपका है ये है टूल बार। इस वक्त हमारे पास डिजाइनिंग के प्रॉपर टूल्स और प्रॉपर हमारे पास पैनल्स अवेलेबल नहीं है, तो वो आप कैसे ओपन कर सकते हैं? आपके पास यहाँ पे एसेंशियल लिखा होगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप एसेंशियल की जगह आप क्लिक करेंगे एसेंशियल क्लासिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास A to Z चीज एडवांस में ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने बारी बारी इसको ऑन करना है, तो हम वापस एसेंशियल पे चलते हैं और अब हम चाहते हैं विंडो में। आपके पास कोई चीज गायब हो गई है, ठीक है, कोई चीज खत्म हो गई है, तो वो आपको विंडो के पैनल से मिल सकती है। यहाँ पे हर चीज आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है टूल बार, ठीक है। टूल बार को हम एडवांस करेंगे तो यहाँ पे हमारे एडवांस टूल्स ओपन हो जाएंगे। अब हमारे पास ऊपर पैनल नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसेंशियल में जाएंगे, विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे वर्क स्पेस आ रहा है, इसको हम कर देंगे एसेंशियल क्लासिक। तो आपके पास पैनल भी आ जाएगा और प्रॉपर्टीज आपके पास सारी शो हो रही थी, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपकी एडवांस इलिस्ट्रेटर को ऑन करने का, कि आप कहां से एडवांस इलिस्ट्रेटर को ऑन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या चीज आती है कि आप इसको जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जूम इन जूम आउट करने के, जिसमें सबसे पहला है आल्ट क्लिक करके आप इसको जो आपका माउस का कर्सर है उसको आप बैक करेंगे तो ये आपका बैक जाएगा, और आप जब इसको ऊपर की तरफ माउस का कर्सर करेंगे तो ये आपका फ्रंट पे आएगा, ठीक है। सबसे पहला हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है? कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। यहां से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ये आपके पास यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे एक परसेंटेज लिखी हुई है, 150% इसने इसको जूम इन किया हुआ है। तो हम अगर यहाँ पे 150 की जगह हम कर दें 250, तो क्या होगा? इसको 250 जूम कर देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे 250 की जगह लिख दें 400, तो ये करेगा इसको 400 इसको जूम कर देगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको लिखें 500, तो इसको क्या करेगा? 500 जूम कर देगा, ठीक है। तो आप इस तरह इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये आपके पास 3 तरीके हो गए। एक तरीका हमारे पास टूल बार में भी है। जब हम टूल बार सीखना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वहां से ही बताऊंगा कि आप चौथे तरीके से कैसे इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, मैं आर्ट बोर्ड को मूव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम डिजाइन क्रिएट करें तो हमें आर्ट बोर्ड अगर मूव करना पड़ता है तो हम कैसे इसको जूम करके इसको मूव करके हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कीबोर्ड में एक स्पेस बार होता है, ठीक है। आप स्पेस बार को क्लिक करके रखेंगे और माउस क्लिक करके आप जहां इसको लेके जाएंगे वहां पे आपका आर्ट बोर्ड इजीली मूव हो जाएगा। तो आप यहां से इस आर्ट बोर्ड को आप इजीली मूव कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये आपका आर्ट बोर्ड मूव हो रहा है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। हम यहाँ पे जो भी टूल बार क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। हम कोई भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। यानी कि इधर आप जो भी टूल क्लिक कर रहे हैं उन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो जब हम बारी बारी एक एक टूल करके यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये टूल्स ही पता चल जाएंगे किस लिए यूज होते हैं, और आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज पता चलेंगी कि किस टूल की क्या प्रॉपर्टी है और उसमें क्या क्या आप चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था इलिस्ट्रेटर का, कि आप इलिस्ट्रेटर
किस लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, इसमें आपकी हर चीज़ की डिज़ाइनिंग इजीली हो जाती है। ठीक है, आप इजीली इसमें हर चीज़ की डिज़ाइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी डिज़ाइनिंग हम इलस्ट्रेटर में ना करते हों। जब आप एक दफ़ा सारे टूल समझ जाएंगे तो आपको डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट आ जाएगी। तो अब हम इस बात पे भी चलते हैं कि आप इलस्ट्रेटर को या फोटोशॉप को कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में। तो उस वीडियो का मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो वीडियो हमारी एक्चुअली फेसबुक पे अपलोड है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आप शुरू में इलस्ट्रेटर को और फोटोशॉप को या कोई भी टूल्स को कैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आपको कोई मसला आए तो आप मेरे से इजीली पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट में या हमारे सोशल मीडिया लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे कोई भी बात पूछनी हो या कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो तो आप इंशाल्लाह हमसे पूछेंगे और हम आपको उसका रिप्लाई भी देंगे।